हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था से, जिसमें हम संविधान के भाग देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22। इसका करेक्ट आंसर होगा जिसे भारतीय संविधान के इसे 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 20, जिसमें भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें संविधान के पंचायती राज संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भाग 21। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनने की परिकल्पना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 9 का ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4। इसका करेक्ट आंसर होगा जहां पे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग 1 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाग 3। इसका करेक्ट आंसर होगा जहां पे भारतीय संविधान में भाग 3 में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा यह केंद्र शासित प्रदेशों से इसका संबंध है भाग 8 का। नेक्स्ट देखेंगे, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 5। इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 2। इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे भारतीय संविधान के भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2। इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी भाग। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकरण। इसका करेक्ट आंसर होगा।